दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस देश को कृषि प्रधान का दर्जा मिला हो, जिस देश के किसानों की बदौलत वहां की अर्थव्यवस्था टिकी हो और वहां के किसानों को उस देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन माना जाता हो, और जहां पर देश की लगभग आधी आबादी गांव देहातों से बिलोंग हो, और जहां पर बड़े बड़े शहरों जैसी सुख सुविधाएं ना मिलती हों, और जहां पर हॉस्पिटल और हेल्थ सिस्टम इतना मजबूत ना हो। मजबूत होने की बात क्या, जहां पर व्यक्ति को एक पैरासीटामॉल ही मिल जाए तो उसमें ही बड़ी बात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोविड संक्रमण काल के दौरान गांवों की स्थिति। आज हम बात करेंगे कोविड के कारण गांव में जो जो स्थितियां पैदा हुई हैं वो अब बेहद खतरनाक होती जा रही हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो है शहरों की तरह हेल्थ सिस्टम नहीं है। तो यहाँ के लोगों को ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि यहाँ पर एक व्यक्ति को बेड तक नसीब नहीं होता है समय पर। और या आलम यहाँ तक पहुँच गया है कि यहाँ पर लोगों को जब वहाँ के सीएससी जाते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य समुदाय स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें पैरासीटामॉल की टेबलेट तक नहीं मिलती है। यहाँ के लोगों को जब यहाँ के लोग जो हैं उनसे जब ये पूछा गया कि आप लोगों के बीच में एक वायरस फैला है, पूरे देश में वायरस फैला है, तो उनमें जागरूकता की भी कमी हुई। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब के बारे में जानते हैं, कोविड के बारे में जानते हैं, फिर भी वो जानबूझकर इसके जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको नहीं समझते और उसका पालन नहीं करते। और अब अंजाम ये हो रहा है कि शहरों से जो संक्रमण दर है वो कम होकर अब देहातों में संक्रमण दर जो है वो बढ़ चुकी है। और अब स्थिति इतनी चिंताजनक है कि अब राज्य सरकारों ने टीमों को रवाना किया है। यूपी के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर स्थिति बेहद खतरनाक हो गई है। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनमें से लगभग 34 से 35 जिले ऐसे आते हैं जो काफी पिछड़े माने जाते हैं और जहां पर मूलभूत सुविधाएं वहां पर नहीं होती हैं। इसकी वजह से वहां पर जो मृत्यु दर है वो बेहद ज्यादा होने की आशंका जताई जा सकती है। हालांकि संक्रमण की दर जो है वो यूपी में काफी कम हो गई, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी वहीं पर टंगा हुआ है, वहीं पर अभी भी उसकी जो है रुका हुआ है वहीं पर। हालांकि हम बताएं आपको कि यूपी सरकार का दावा कितना भी हो कि गांव में संक्रमण नहीं हो रहा है, लेकिन जब जमीनी तौर पर देखते हैं तो लोग बताते हैं किसी की बुखार से मौत हो रही है, कोई किसी को जुकाम हुआ, किसी का ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ। इन सबको देखकर हाई कोर्ट भी अब सख्त टिप्पणी करने लगा। योगी आदित्यनाथ को हाई कोर्ट की तरफ से आदेश मिला है कि गांव में जो संदिग्ध मौतें हो रही हैं उनको भी आप कोविड की मौतों में दर्ज करिए, क्योंकि ये जो संदिग्ध मौतें हैं वो कोविड की वजह से हो रही हैं। अब देखना होगा क्या केंद्र सरकार इन सब पर कोई अमल करती है। तब तक के लिए नमस्कार।